लोगों को ठगते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता पंडितों को। आज के जो पंडित हैं, धर्म की किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उसका कर्म उसके साथ में है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। सपा के नेता हो गए, जैसे आपने बताया स्वामी राम प्रसाद मौर्य, वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। संत भगवान इस संसार में नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं रहती। कि जो इस तरीके की बयानबाजी अनर्गल लोग करते हैं उन्हें ज्ञान तो होता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद एक दोगले, दलाल और मलाई चाटने वाले एक नीच किस्म के धूर्त नेता हैं। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पहुंची है लोगों के बीच, और लोगों के बीच हम एक ऐसे मुद्दे के साथ पहुंचे हैं जो लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ता है। जी, हम बात कर रहे हैं धर्म से जुड़े विवादों के बाद। जी हाँ, आज हाल फिलहाल की बात करें तो रामचरितमानस को लेकर जो एक विवाद निकला था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई टिप्पणियां की थी, उसी मुद्दे को लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में बन चुके हैं। उन्होंने फिर से एक ऐसी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने संत महात्मा और बाबाओं की तुलना आतंकवादी और कसाईयों से की है। जी हाँ, ये एक ऐसा विवाद बन चुका है और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन किया है कि पहले के समय में जो संत महात्मा होते थे वो भक्ति में लीन रहते थे, और खासकर भक्ति में कुछ इस कदर लीन रहते थे कि वो धर्म से जुड़े काम करते थे, उन्हें गुस्सा नहीं आता था, शांत स्वभाव के होते थे। लेकिन आजकल के जो बाबा और संत महात्मा हैं वो कुछ इस कदर बदल गए हैं कि वो भस्म करने की धमकियां देते रहते हैं तो वही गुस्साए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी अगर कोई समझदार हो तो उसका इशारा साफ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस हद तक किसको इसमें टारगेट कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि कई बार वो धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपना टारगेट बना चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे कि क्या हर बार धर्म को बीच में लाया जाता है, ऐसे विवादों के बीच किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना किस हद तक सही है। तो इसके लेकर आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों के रिएक्शन कैप्चर करेंगे। धर्म के बारे में क्या बोल सकते हैं दीदी। लोग है जो आजकल के जो बाबाएं हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पहले के जो बाबाएं होते थे वो सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे। 6 महीना ज़मीन में रहते थे, 6 महीना बाहर रहते थे। अब वो बाबा नहीं है, अब धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं बाबा, वो बाबा हैं वो। अच्छा, तो आप भी शिव प्रसाद मौर्य की बातों पर विश्वास करती हैं कि नहीं, नहीं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती मैम। मैं जो आजकल हवा चल रही है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, वो तो सुर्खियों में आते रहते हैं, वो तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी बीच में उन्होंने बोला था गणेश जी से क्या भीख मांग रहे हो, गणेश जी ने तो खुद की अपनी मुंडी कटवा ली, तो तुम्हारे को निर्धन की माया कोड़ियों को कहाँ से देंगे। पंडित लोग हैं आजकल, पहले मंदिर में पूजा पाठ करते थे, अब है जो अपना हाथ देखने लग गए हैं, लोगों को ठगते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, पंडित तो लोग वो ठगते हैं। हाँ, बिल्कुल ठगते हैं मैम, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता पंडितों को। आज के जो पंडित हैं उनको कुछ नहीं पता। हाथ आप बताइए, हाथ में लिखा क्या है? वो फीस ले लेते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पूजा करने के मांग लेते हैं। जैसे कि किसी की पूजा पाठ, आप कहीं भी चुपचाप जाइए, वो कहेंगे 5,000 लगेगा, 10,000, 15,000। लड़का लड़की की कुंडली मनाने के 10,000 ऐसे मांगते हैं पैसा। ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक ब्राह्मण वो होता है जो आदमी को वहम से दूर करता है, एक ब्राह्मण वो होता है जो आदमी को वहम में डालता है। जो वहम से दूर करके ब्राह्मण करता है वो लाइफ टाइम के लिए अच्छा योग बनता है, और जो वहम डाल करके आदमी को बेवकूफ़ बनाता है तो वो व्यक्ति एक बार आएगा ब्राह्मण के पास, 2 बार आएगा, तीसरी बार बोलेगा तो ये तो धोखेबाज है। ये गलत है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है भगवान का छोटा भाई होता है। समझ रहे हो ना? यानी कि देखिए, उनके मन में लालचा, लोभीपन। तुमने कहा ना कि ब्राह्मण जो होता है ये भगवान के छोटे भाई होते हैं, बहन से दूर करके लेते हैं। अब आज का ये है घोर कलयुग। लोग अपने खुशी को देखकर खुश नहीं होते, दूसरे की खुशी को देखकर खुद दुखी होते हैं। बाकी ये है कि अपना मन साफ, अपनी मंजिल आसान। ये तो चल रहा है भाई, 5 उंगली एक बराबर तो होती नहीं है। उनकी सोच है, उनकी विचार है, ठीक है भैया, करो। पर क्या ये सनातन धर्म पर लगातार ऐसे विवाद उठना या फिर किसी भी धर्म पर कोई भी टिप्पणी करना किस हद तक सही है? धर्म की किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। उसका कर्म उसके साथ में है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए।
पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म है उसका ना आदि है ना अंत है। बाकी धर्मों के बारे में मैं इतना कुछ जानता नहीं, बट जिस धर्म से मैं आता हूँ मैं उस पर बहुत गर्व फील करता हूँ। आज जो नेता हैं या जो सपा के नेता हो गए, जैसे आपने बताया स्वामी राम प्रसाद मौर्य, वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। मतलब वो सोचते नहीं है, या फिर वो उनको जिस जाति वर्ण से फ़ायदा होता है वो बोलते हैं। तो हिंदू धर्म में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आज अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने धर्म को यूज कर लेते हैं। बहुत सेकुलर लोग हैं, लेकिन सेकुलर लोगों से फ़ायदा तो नहीं है इस देश को, क्योंकि इस देश ने जब भारत ने बाहर के लोगों को गले लगाया ना, तो तब इसको नुकसान हुआ है। तो ये बात बहुत ही गलत हो जाती है जब हमारे ही धर्म के कुछ लोग हमारे ऊपर ही अपने ही धर्म पे उंगली उठा लेते हैं, तो फिर दूसरे धर्म का तो उठाएगा ही। किसी दूसरे धर्म पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर हिंदू धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे हैं तो दूसरे वर्ग को भी उस पर उंगली उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो हर चीज़ को पूजते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, हर चीज़ में वो भगवान देखते हैं। तो इनकी तरफ से ये बोलना कि ये उठा रहे हैं, ये आक्रामक हैं, ये मतलब अपनी उंगली दूसरे धर्म पे उठाना, मतलब ये ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इनको इन्हीं की चीज़ों से दबाया जाता है। ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, बट जो ये करते हैं इनमें जो दया और करुणा भाव है ना, जो ये सबको साथ लेने की जो भावना है ना हिंदू धर्म के लोगों की, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जैसे कि हम अभी तक बातचीत कर रहे थे लोगों से और यही जान रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों बोला कि हिंदू धर्म में जो अब संत महात्मा और बाबा हैं वो अब आतंकवादी और कसाई बन गए हैं। तो इसको लेकर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है। ये वाणी जो जिब्या है इस पर कोई लगाम नहीं लगा सकता किसी का, और न किसी ने लगाया। यदि संत महात्मा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस संत महात्मा इस संसार में नहीं होते, आग लगी उस आकाश में झरझर झरे अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। यदि मान लीजिए संत भगवान इस संसार में नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं रहती। सच्चा उपकार, सच्चा सत्कार, सच्चा समझाना, धर्म का प्रचार प्रसार इस संत महात्माओं के और विशेष आचार्यों के द्वारा होता है। ब्राह्मण का कृत्य जो है हर कार्य में हमारा काम आता है। इसलिए संत महात्माओं को हम इस प्रकार से अलग अलग बात करना, इस प्रकार की उनसे विशेष अपशब्द बोलना उनके विषय में ये गलत है, क्योंकि संतों के बिना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, ये बताना चाहूँगा कि संतों के ऊपर इस प्रकार का अंधविश्वास करना ये गलत बात है। संत महात्मा बिल्कुल गलत नहीं है, ये सभ्यता और संस्कृति के जनक हैं और इनके द्वारा ही ये पृथ्वी आज टिकी हुई है। हर कार्य में पूजा पाठ तथा विशेष परेशानियों का जो हरण करते हैं संत महात्मा ही करते हैं। लेकिन जो लगातार जैसे भी पॉलिटिक्स के जितने भी पॉलिटिकल मेंबर होते हैं वो ये बात अपने टिप्पणियों में, अपने भाषण के दौरान जो हिंदू मुस्लिम पे विवाद छेड़ देते हैं, वो किस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, किस कदर से? कि जो इस तरीके की बयानबाजी अनर्गल लोग करते हैं उन्हें ज्ञान तो होता नहीं है, और जब आदमी को ज्ञान नहीं होगा तो इस तरीके की बातें करेगा। सबसे बड़ी बात एक चीज़, आप वेद शास्त्र पढ़िए तो उसमें लिखा है कि हरि हर रामचरितमानस में लिखा है, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, अहो ये पाप गौघात समाना। भगवान को जैसे ब्राह्मण है पूजनीय है, भगवान का पूजन करने के बाद वेद शास्त्रों का पूजन होता है, गौ माता का पूजन होता है, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। ये ऋषियों की जैसे परंपरा चली आई है, ऋषि मुनि की हम सब लोग औलाद हैं, इसीलिए इसको सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
अब जिस आदमी को उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो कुछ भी, जैसे एक पागल आदमी हो जाता, कुछ भी बके जाता है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो आपका मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ये सब बातें करते ज्ञान नहीं है, और यह हो सकता है कि किसी पीछे कुछ उनका लॉजिक हो बोलने का, ये हो सकता है। कुछ लॉजिक हो बोलने का, इस प्रकार से इस तरीके की बयानबाजी करना नहीं। जैसे आप है या हम हैं, आम आदमी एक दूसरे का कभी, जैसे हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया कि हम हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, हर पूजा पद्धति का सम्मान करना चाहिए, हैं। तो अब उस चीज़ के बारे में जैसे आप कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलने लगे तो उस बात को तो सुन करके नज़रअंदाज ही किया जाएगा ना। एक जैसे शराबी आदमी रास्ते में चल रहे, गाली बक रहा, तो उससे क्या आप गाली बकोगे तो आप गंदे हो गए, आपकी ज़ुबान गंदी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि इन चीज़ों पे विशेष वो नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो उसमें लिखा है कि नहीं है कोई सुख दुख करदाता और निज कृत कर्म भोग संभ्राता, इसका परिणाम खुद ही भोगते हैं। और देखो, पहले बीजेपी में मंत्री थे, कहते हैं काल दंड लय काहू न मारा, हरहि बुद्धि बल तेज बेचारा। काल ने इन्हें असली परिभाषा सिखा दी। काल किसी के सर में डंडा नहीं मारता, उसकी बुद्धि का हनन करता है। बुद्धि का जब हनन करता तो आदमी तो पहले से उसको छोड़ करके, कहते हैं कि पहले उस पार्टी को छोड़ दिया, इसमें बनने की कोशिश करी, न इधर के रहे न उधर के रहे, बयानबाजी भर रही। अब क्या है, इससे पहले भी आपने बीच में बोला कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपने कहा किसी दबाव में बोला है कुछ? नहीं, दबाव में वाली बात नहीं है। जैसे विवेकी जो जीवन होता है ना, विवेक इनको नहीं है मान लीजिए, तो इस प्रकार से वो कह सकते हैं। विवेक के ऊपर बात होती है, जीवन में दबाव वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ऐसा है कि अब विवेक, सबसे विवेकहीनता होती है तब इस प्रकार का होता है। तो ये है बात। तो बाकी ये है कि हम तो यही कहें कि इस दुनिया में, इस संसार में जो है धर्म की जय रखें, सनातनियों का हमेशा आदर करें, हिंदुत्व का समाज कोई भी हो, सभी समान हैं, सभी समाज। आपको क्या लगता है कि क्या सब धर्म के बाद में जो भी नेता जो भी विवाद लाते हैं, उसमें जो टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म को लेकर हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो, ये किस हद तक सही है? देखो, मेरा मानना ये है कि समझदार इंसान किसी भी धर्म और किसी भी इंसान का अनादर नहीं करता, ठीक है। और जिसके पास, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि काल दंड लय काहू न मारा, हरहि बुद्धि बल तेज बेचारा। तो जहाँ कोई भी इंसान हो, उसकी बुद्धि का हरण, जब बुरा समय या कुछ ऐसा होना होता है तो उसकी बुद्धि का हनन होता है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि इंसान का भी दोष नहीं है। भगवान कहता है जो कुछ कराता हूँ तो मैं कराता हूँ। तो अब परमात्मा जो कुछ कराता है तो करा रहा, लेकिन उसको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि यदि आदमी परमात्मा की भक्ति करे, अपने सत्य सनातन धर्म को माने, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे वेद शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। अब ना मानने के लिए, अनर्गल बयानबाजी करने के लिए जैसे कुछ लोग करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये निकलता है कि उनकी खुद ही छवि समाज में धूमिल होती है। यदि हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं ना, चार हमारे तरफ होती हैं, तो पहले सोच विचार के आदमी को काम करना चाहिए। भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है। अब जैसे कहा गया है ना, हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो उसमें लिखा कि पवन तनय बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान ने दाना। बुद्धि और विवेक से काम लेना। ऐसा नहीं है कि आप जा कर के जो मर्जी कर चलो। अब जैसे समुद्र लांग रहे थे तो सुरसा नाम की जो राक्षसी थी, उसने अपना विकराल रूप हनुमान जी को दिखाया पहले, तो हनुमान जी ने थोड़ा और रूप अपना दिखाया, बड़ा किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा कि तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज ने अपना रूप दिखाया। फिर जब वो और उसने आकार बढ़ाया तो हनुमान जी ने विवेक का काम लिया, वहाँ वो मच्छर का रूप धारण करके उसके पेट के अंदर से घुस के उस पार निकल गए। तो कहते हैं कि भगवान ने जो जीवन दिया है, इसको सात्विक तरीके से, सब सद्भावना से, भाईचारे से, सबका सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। अब आदमी क्या है कि ये बयान भी हैं तो उसके कर्मों के हिसाब से आदमी बोलता है बयान। और मेरा मानना है जितनी परमात्मा जिसको बुद्धि देगा उतनी बोल पाता है, आगे तो बोल नहीं पाता। तो हर इसके बयानबाजी के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर वो अपने हिसाब से सही समझ रहे होंगे, लेकिन है नहीं। उंगली उठाने से पहले आप घर में भी बच्चे को नहीं उंगली उठा सकते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना कि बेटा है
अब बेटे का पैर बाप के जूते में आ जाए तो बेटे को भी आप भाई के दर्जे से देखें। ये नहीं कि ये छोटा बच्चा है जब मर्जी। तो इसीलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी संस्कृति यही सनातन धर्म हमें सिखाता है, भाईचारा किसके साथ कैसे रहना है। तो जो भी बयानबाजी है वो गलत है उनकी, उसमें कोई दम नहीं है, न कोई तथ्य है। एक जी, तो जैसे कि पंडित जी ने भी हमें बताया है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना किसी भी हद तक सही नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। तो इसीलिए बेवजह की टिप्पणियाँ जो भी होती हैं वो सही नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद एक दोगले, दलाल और मलाई चाटने वाले एक नीच किस्म के धूर्त नेता हैं। वो इस तरीके से जब ये बसपा में थे तब इन्होंने कभी भी रामचरितमानस की निंदा नहीं करी, ना साधु संतों की निंदा करी। जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जो इनके अध्यक्षा हैं, उसके बाद ये बीजेपी में आए। बीजेपी में स्वयं भी मंत्री बने और अपनी बेटी को सांसद बनवाया। तो सत्ता की मलाई तुम क्यों चाट रहे हो? पहले के नेता तो ऐसे नहीं होते थे। तुमने अपने बेटे को जब बीजेपी से टिकट दिलवाने की बात की तो बीजेपी ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाया नहीं था, ये खुद छोड़ गए, ये सपा में चले गए, ये जातीय समीकरण बैठाने लग गए। अब इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के विचार अलग होते हैं, इनके विचार अलग होते हैं। और किसी भी इस तरीके के धूर्त किस्म के नेता से सनातन को या साधु संतों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये कौन होते हैं प्रमाण देने वाले साधु संतों को? और इन्हें ज्ञान ही क्या है? महात्मा बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार हैं, हम उन्हें मानते हैं, ठीक है। ये नवबोध हैं, ये आजकल के बने हुए बौद्ध हैं, कन्वर्टेड, जो कह रहे हैं मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू से मैं बौद्ध हो गया हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पहले तो वो एक क्षत्रिय राजा थे, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध बने भी नहीं थे वो, उन्होंने सिर्फ अपने आप को जागृत किया था तपस्या करके। आपो दीपो भवो उनका सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बार बार बकना नहीं पड़ता है। पहले तुम भी सिद्धि प्राप्त करो। नेताओं की भी सिद्धि होती है। इस देश में सिद्ध नेता रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, सिद्ध नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पूरी दुनिया में वाहवाही होती है। पर ये लोग नेता कौन है? जनता में फूट डालने वाले, जातियों के नाम पे। और अब तो ये इतने नीचे गिर चुके, इतने निकृष्ट हो चुके हैं कि साधु संतों पे टिप्पणी कर रहे हैं। इनकी पहले भी इन्होंने रामचरितमानस की कुछ प्रतियां जलाई थी, जिसके बाद हालांकि उन पे केस फाइल हो चुका है, 10 लोगों के साथ उन पर भी केस फाइल हो चुका है। लेकिन पहले और उसके थोड़े समय बाद फिर से ये लगातार सुर्खियों में बनना किस हद तक सही है? किस हद तक सही है कि किसी के धर्म पर ऐसे टिप्पणियाँ कर? मैडम, इसका जो मुझे समझ आता है ना, पहली बात तो इन्होंने जो बयान दिया उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रतियां जलाई। रामचरितमानस हमारे लिए पूजनीय, उसमें भगवान श्री राम का चरित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी रोजाना रामचरितमानस पढ़ा करती थी। आज उन्हीं के सुपुत्र पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो टर्की हमारा दुश्मन देश है, उसको मदद पहुंचाना हो, चाहे और भी बहुत सारे काम हो, वैक्सीनेशन से लेके सब कुछ। लेकिन आप एक ऐसा उदाहरण ढूंढ के दिखाओ इस मूर्ख और धूर्त नेता में जो इसने कभी अच्छा किया हो। मोदी जी योगी जी से कंपेयर भी कर सके क्या हम इसे? ये सिर्फ बयान देता है, उल्टे बयान देता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर धर्म पे भी इनको डिबेट करनी है, कोई बात करनी है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले योग्य हो जाए। साधु संतों का अपमान और भारत के धर्म ग्रंथों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ। महंत योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक बात कही है, भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, भारत को जल्द से जल्द सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि इस देश में 18 महीने की इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। उस समय पे ज़बरदस्ती सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, जिसमें अटल जी बेंगलोर की जेल में थे और अलग अलग लोग, जेपी जी, आडवाणी जी, अलग अलग सब बड़े नेता अलग अलग जेलों में थे। इमरजेंसी में तानाशाही के तहत इन्होंने सेकुलर वर्ड डाला था। मैं चाहता हूँ मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास करे कि भारत को हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र घोषित किया जाता है। पर हिंदू राष्ट्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, पर यहाँ पर तो अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, तो वो इसको कैसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? सबसे बड़ी आबादी किसकी है? मेजोरिटी किसकी है? बड़ी बात ये है, मेजोरिटी की बार बार अपमान हो रहा है ना।
पर फिर भी रहते तो हर वर्ग के मैडम, लोग आप हैं। एक बात बताओ ना, हर वर्ग के किसी धर्म ग्रंथ को जलाया जा रहा है क्या? आप एक बार बाइबल को कोई जला के दिखा दे, कुरान को कोई जला के दिखा दे, गुरु ग्रंथ साहिब को कोई जला के दिखा दे, देश में आग लग जाएगी। हिंदू इतना सहिष्णु है कि पीके जैसी फिल्म बनती है, भगवान शिव को भगाते हुए दिखाए थे तब भी बर्दाश्त कर लेता है। अब ये बर्दाश्त की सीमा पार होती जा रही है। हिंदू अगर उग्र हो गया तो संभाले से नहीं संभलेगा। तो समय रहते हम लोगों को क्या करना है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो जैसा कि हमने इनसे बातचीत करी और इन्होंने कई तमाम बातें बताई कि हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, और भी तमाम कई इन्होंने बातें रखी हैं अपनी कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो टिप्पणियां करते हैं वो किस हद तक गलत है। और ऐसी तमाम हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे तमाम मुद्दों पर। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।